खेसारी लाल यादव कल अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं। खेसारी बताते हैं कि मैं फेसबुक पर लाइव बहुत कम आता हूं, लेकिन अभी एक बहुत जरूरी बात है। मैं इसलिए लाइव आया हूं। अब ये जरूरी बात ना मेरे फिल्म से जुड़ी है, ना ही मेरा कोई गाना आया है, बल्कि यह बात हमारे हिंदी भाषी भाइयों के लिए है। यह मेरे सारे गाने और सारे फिल्मों से ऊपर है और सबसे ज्यादा जरूरी बात है। खेसारी अभी जो तमिलनाडु में हिंदी भाषी प्रवासी लोगों पर हमला होने की बातें सामने आ रही हैं, उसी पर बात करने के लिए लाइव आए थे। केसारी बताते हैं कि तमिलनाडु में हमारे हिंदी भाषी भाइयों पर काफी अत्याचार हो रहा है और इसके लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, यूपी के सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हैं कि वो लोग कुछ एक्शन लें और जो भी हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाले। केसारी कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं इनकी सहायता करने के लिए तुरंत चला जाऊं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं। कुछ चीजों के लिए सरकार और प्रशासन का ही सहारा लेना पड़ता है और ये चीज बिहार यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वही लोग कर सकते हैं। खेसारी इन सभी बड़े नेताओं से अपील तो करते ही हैं, साथ ही वो कहते हैं कि मैं भी अपने भाइयों के सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। हम लोग अगर कुछ मदद करना चाहे तो आर्थिक रूप से ही मदद कर सकते हैं। तो अगर इसके लिए सरकार हमारे से कोई उम्मीद करती है, अगर हमारे द्वारा कुछ आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। खेसारी बताते हैं कि हम लोग मेहनत करके पैसा ही कमा सकते हैं और इस मामले में मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो अपने भाइयों के लिए अगर मुझे पैसे देने की जरूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। अब तमिलनाडु में बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में जो हिंदी भाषी लोगों के साथ क्या हो रहा है और खेसारी इसके लिए क्यों चिंतित है, वो क्या मांग कर रहे हैं, हर चीज के बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर कथित हमले की घटनाएं लगातार हो रही है। बिहार के कई नेताओं ने बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है। तमिलनाडु से बिहार लौट रहे मजदूर भी वहां की जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु से बिहार लौट रहे कुछ मजदूरों ने बताया कि उनके साथियों की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई है और उनके शवों को नवादा, लखीसराय, जमुई भेज दिया गया है। इससे डरकर बिहारी प्रवासी लोग राज्य छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन का टिकट आसानी से नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु में हो रहे इस प्रकार की घटनाओं से मजदूर के परिवार भी डरे हुए हैं, काफी चिंतित हैं। वो राज्य से अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तमिलनाडु से लौट रहे लोगों ने कहा कि वहां पर हिंदी बोलने वाले एक व्यक्ति की 4 उंगलियां काट दी गई। इसी तरह 12 मजदूरों को एक कमरे में बंद करके फांसी लगा दी गई। मजदूरों ने बताया कि इस तरह कुल 15 मजदूरों की वहां पे हत्या कर दी गई है। उनका दावा है कि उन्हें ट्रेनों में भी पीटा जाता है, मारपीट की जाती है। पिछले 20 दिनों से तमिलनाडु में माहौल खराब है। वहां के स्थानीय लोग दूसरों से पूछते हैं कि वे कहां से हैं। अगर वे हिंदी भाषी राज्य के बारे में बताते हैं कि हम वहां से हैं, तो उन्हें तमिल में गाली दी जाती है, उन्हें पीटा जाता है। तमिलनाडु में रहने वाले बिहारियों का कहना है कि वो बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। वे लोग घर वापस लौटना चाहते हैं और इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए खेसारी कल लाइव आते हैं। इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो उठाते हैं। खेसारी कहते हैं कि जो भी हमारे भाई इन राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनकी जिंदगी अभी खतरे में है, उनको बाहर निकालने के लिए सरकार को तुरंत प्रयास करना चाहिए। वो बिहार, यूपी जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के जितने भी नेता हैं, जो भी अभी पावर में हैं, जिनके पास प्रशासनिक अधिकार हैं, उन लोगों से खेसारी गुजारिश करते हैं कि ये लोग तुरंत एक्शन लें। जो भी मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस घर लाया जाए। खेसारी इन मजदूरों की इतनी चिंता कर रहे हैं, उन्हें घर लाने के लिए इतने बेचैन है कि खेसारी अगर अपनी तरफ से भी आर्थिक मदद करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए वो तैयार है। खेसारी सरकार से कह रहे हैं कि हमारे पास तो प्रशासनिक अधिकार नहीं है, हम चाहकर भी वहां के सरकार से बातचीत नहीं कर सकते, कुछ प्रशासनिक मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज हमारे बस में है वह है आर्थिक मदद और इसके लिए अगर हमसे कोई भी मदद की जरूरत पड़ी तो हम तुरंत उसको करने के लिए तैयार हैं। अब खेसारी को अच्छे से पता है कि जो भी उनको देखने, सुनने वाले, चाहने वाले लोग हैं वो इन्हीं भोजपुरी भाषी क्षेत्रों से, इन्हीं हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं और खेसारी अपने लोगों के लिए आवाज उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सीधे सरकार से मांग कर रहे हैं और खुद से भी जो मदद कर सकते हैं इसके लिए वो तत्पर हैं। और खेसारी की यही खासियत उनको बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। खेसारी हमेशा अपने गानों और फिल्मों के अलावा भी सामाजिक मुद्दों को भी उठाते रहते हैं, चाहे वो अहिर रेजिमेंट की बात हो, और खेसारी इस पर मुखर होकर बोलते हैं, वो सरकार से सीधा मांग करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब खेसारी ने समाज के लिए आवाज उठाई हो और सरकार से मांग की हो। बाकी आप खेसारी के इस गुण के ऊपर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।